अल्बामा विश्वविद्यालय के मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर डॉ इमैनुअल चेरास्किंग आधुनिक स्वास्थ्य सेवा को सबसे तेजी से बढ़ने वाला असफल व्यवसाय बताते हैं तथा कहते हैं कि इससे बहुत पैसा कमाया जा रहा है। यह समझना आसान है कि आज औसत व्यक्ति मात्र 75 वर्ष ही क्यों जीता है और अंतिम 20 वर्ष खराब स्वास्थ्य में क्यों बिताता है। औषधियों, शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में हमारी सभी प्रगति के बावजूद हर साल दुनिया भर में लगभग 67 मिलियन लोग हृदय या रक्त संचार संबंधी रोग से ग्रस्त होते हैं। यह संख्या ब्रिटेन की पूरी जनसंख्या के लगभग बराबर है। हृदय और रक्त संचार संबंधी बीमारियों के कारण दुनिया भर में लगभग 3 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु होती है। हर दिन औसतन 55,000 लोग मरते हैं। यह सबसे बड़ा जानलेवा रोग है। स्वास्थ्य सेवा के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत दिशा में बढ़ रहा है। शायद एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अक्सर पुरानी बीमारियों को रोकने में विफल रहती है। प्रगति के बावजूद कई लोग अभी भी कैंसर, गठिया, मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं, जो प्रभावी स्वास्थ्य सेवा रणनीतियों की आवश्यकता को उजागर करता है। आम धारणा के विपरीत कैंसर से मृत्यु का जोखिम घटने के बजाय बढ़ रहा है। हमें बताया गया है कि पिछले 30 वर्षों में जीवित रहने की दर 60 से बढ़कर 49% हो गई है। हालांकि इस अवधि में कैंसर से मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हुई है। हुआ यह है कि लोगों का निदान पहले हो जाता है, इसलिए वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। लगभग 33.3% पुरुषों और महिलाओं को उनके जीवन काल में किसी न किसी स्थान पर कैंसर का निदान किया जाएगा। दूसरा उदाहरण लें तो 60 साल की उम्र तक हर 10 में से 5 मरीज गठिया से पीड़ित होते हैं। हालांकि मरीजों को स्टेरॉयड और नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं दी जाती हैं, जो अस्थायी रूप से दर्द को कम करती हैं, लेकिन बीमारी के बढ़ने की गति को बढ़ाती हैं। इसके अलावा सिर्फ साइड इफेक्ट से ही हजारों लोग मर जाते हैं। गठिया और अन्य दर्द के लिए निर्धारित इबुप्रोफेन, एस्पिरिन और डिक्लोफेनाक जैसी गैर स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं, एनसेड्स, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले 30% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, मुख्य रूप से रक्तस्राव, दिल का दौरा, स्ट्रोक और गुर्दे की क्षति के कारण। इसके विपरीत डॉक्टर इन दवाओं को बिना किसी दुष्प्रभाव के सुरक्षित और बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के रूप में सुझाते हैं। टाइप 2 मधुमेह के लिए इंसुलिन थेरेपी अच्छे से ज़्यादा नुकसान कर सकती है। हालांकि कई मधुमेह रोगियों को इंसुलिन दिया जाता है, जो खुद इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाता है, जो टाइप 2 मधुमेह का मूल कारण है। फार्मा उद्योग द्वारा डॉक्टरों को अंधेरे में रखकर एंटी डायबिटिक दवाओं से अरबों डॉलर कमाने की वैश्विक हेराफेरी। ई-मेडिकार्ड इन स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करता है। हमारा टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम पोषण संबंधी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो मूंगफली की कीमत पर मधुमेह के लक्षणों को प्रबंधित करने और संभावित रूप से उलटने में मदद कर सकता है, जो समग्र चयापचय मार्करों को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त ई-मेडिकार्ड का प्रतिरक्षा सुधार कार्यक्रम आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। पोषण पर ध्यान केंद्रित करके इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रेव्स रोग, होशिमिटो के थायरॉयडिटिस, रूमेटिड गठिया, ल्यूपस, सीलिएक रोग और यहाँ तक कि एक्जिमा और सोरायसिस जैसी त्वचा की स्थितियों जैसे प्रतिरक्षा विकारों के खिलाफ आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ाना है। मैं खुद 2021 में बड़े पैमाने पर दिल के दौरे के बाद अपने पूर्ण ठीक होने के लिए इष्टतम पोषण का उपयोग करने का एक उदाहरण हूँ। आज मैं कोई दवा नहीं लेता और पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता हूँ। ई-मेडिकार्ड के कार्यक्रम उस दिशा में एक कदम है, जो किसी भी व्यक्ति को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं, जो अपने चयापचय विकारों और प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक करना चाहते हैं, ताकि उनके सभी लक्षण और एंटीबॉडी गायब हो जाएं। मैं दवा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आपको कोई समस्या है या बहुत दर्द है और आप बहुत बीमार महसूस करते हैं, तो पारंपरिक दवाएं बहुत मददगार और ज़रूरी हो सकती हैं।
लेकिन एक बार जब संकट खत्म हो जाता है तो आपका ध्यान प्रतिरक्षा प्रणाली की खराबी के मूल कारण का पता लगाने और उसे ठीक करने पर केंद्रित होना चाहिए। हम आपके जीपी के साथ मिलकर ऐसा करते हैं और हम मिलकर तय करते हैं कि आपकी दवाएं कैसे कम की जाएं। इमेडिकार्ड के साथ आज ही अपने स्वास्थ्य में निवेश करें। आहार कार्यक्रम ध्यान केंद्रित करके इष्टतम पोषण पर आप कर सकते हैं दीर्घकालिक बीमारियों की बाधाओं से मुक्त होकर एक स्वस्थ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना और इससे जुड़ी जटिलताएं। यह जानने के लिए कि आप ई-मेडिकार्ड के दृष्टिकोण के माध्यम से अपने लक्षणों और बीमारी को कैसे उलट सकते हैं, मेरे दाईं ओर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके या हमारी वेबसाइट www.emedicard.co.uk पर जाकर हमारे डॉक्टरों और एकीकृत पोषण विशेषज्ञों से मुफ्त में बात करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करने, देखने और शेयर करने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।